Hello everybody, how are you all? My name is Surbhi Srivastava and welcome to our YouTube channel. दोस्तों आजकल हम लोग देख रहे हैं कि कोई प्रॉपर्टी खरीद रहा है तो वो या तो अपनी वाइफ के नाम पे खरीद रहा है या अपनी मदर के नाम पे खरीद रहा है। बेसिकली ये प्रॉपर्टी किसी वुमेन के नाम पे खरीदी जा रही है। तो क्या वुमेन के नाम पे प्रॉपर्टी खरीदने पर कुछ बेनिफिट मिल रहा है? तो सरकार द्वारा वुमेन एम्पावरमेंट को आगे बढ़ाने के लिए वुमेन के नाम पे खरीदी गई कुछ संपत्ति पर बेनिफिट दे रही है, जैसे टैक्स की सेविंग हो रही है। इसके अलावा स्टैम्प ड्यूटी में भी अंतर आ रहा है। बेसिकली अगर आप कोई प्लॉट खरीदते हैं तो उस पर 4% की स्टैम्प ड्यूटी लगती है, पर अगर आप वही प्लॉट महिलाओं के नाम पे खरीदते हैं तो उस पर 2% कम स्टैम्प ड्यूटी लगती है। वैसे 4% 2% में बहुत अंतर तो नहीं लग रहा होगा आपका, पर अगर कोई बड़े अमाउंट का प्लॉट खरीदते हैं तो यही स्टैम्प ड्यूटी बहुत बड़ी हो जाती है, जैसे 50,000 1 लाख की। तो इसीलिए इन सब बेनिफिट की वजह से लोग महिलाओं के नाम पे प्रॉपर्टी खरीदते हैं। दोस्तों आइए समझते हैं कि महिलाओं के नाम पे प्रॉपर्टी खरीदने पर क्या क्या और बेनिफिट मिलते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों आजकल देखा जा रहा है कि जो नए घर खरीदे जा रहे हैं वो प्रॉपर्टी अपनी वाइफ अपनी पत्नी के नाम खरीद रहे हैं। बेसिकली वो अपने घर के वुमेन्स के नाम पे खरीद रहे हैं। तो क्या इसके पीछे कुछ बेनिफिट है? एक्चुअली सरकार जो है वुमेन एम्पावरमेंट को आगे बढ़ाने के लिए जो महिलाओं के नाम पे संपत्ति खरीदी जा रही है उसके पीछे कुछ प्रॉफिट दे रही है, कुछ बेनिफिट प्रोवाइड करा रही है। आइए उन बेनिफिट को समझते हैं। तो सबसे पहले अगर कोई प्रॉपर्टी महिलाओं के नाम पे खरीदी जा रही है तो उसमें सबसे ज़्यादा टैक्स सेविंग हो सकती है। जैसे कोई जॉइंट ओनरशिप है उसमें दोनों इंडिविजुअल्स जो है टैक्स डिडक्शन के लिए अंडर सेक्शन 80C के अंतर्गत टैक्सेबल इनकम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी वुमेन जो है अगर पहली बार प्रॉपर्टी खरीद रही है तो वो एडिशनल 50,000 रुपये का क्लेम कर सकती है फॉर हाउसिंग लोन के लिए अंडर सेक्शन 80EE के तहत। तो अगर जैसे कोई वुमेन प्रॉपर्टी खरीद रही है और उसे हाउसिंग लोन चाहिए तो ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप हाउसिंग लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा वुमेन्स के नाम पे कोई प्रॉपर्टी खरीदने पर लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे होम लोन मिल जाता है। तो बेसिकली अगर कोई घर खरीदता है तो ऐसा लगता है कि अगर उसे होम लोन लेना है तो अगर महिलाओं के नाम पे घर है तो लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो है होम लोन आसानी से मिल जाता है। इसके अलावा स्टैम्प ड्यूटी में भी कमी होती है। अगर कोई घर खरीद रहे हैं तो उसके बाद का सबसे बड़ा खर्च जो है स्टैम्प ड्यूटी पर ही लगता है। तो बेसिकली अगर कोई घर खरीदा जाता है तो उस पर अमूमन 4% की जो है स्टैम्प ड्यूटी लगती है, लेकिन अगर कोई महिलाओं के नाम पर घर खरीदा जाता है तो उस पर स्टैम्प ड्यूटी में लगभग 2% की छूट दी जाती है। वैसे तो ये 4% 2% देखने में बहुत छोटा लग रहा है, पर जब आप बड़े अमाउंट पे कोई प्रॉपर्टी लेते हो तो ये जो स्टैम्प ड्यूटी 4% 2% है वो भी बहुत बड़ी हो जाती है। इसके अलावा किराए की आय में कटौती मिलती है। इसके अलावा फाइनेंशियल कवर भी प्राप्त होता है। जैसे कोई प्रॉपर्टी आपके पास है और आप अगर दिवालिया हो गए हैं तो उस प्रॉपर्टी को जो है अटैच करा लिया जाता है, पर अगर वही प्रॉपर्टी आपके वाइफ के नाम पे है तो किसी वुमेन के नाम पे प्रॉपर्टी होने से अगर उसके हस्बैंड दिवालिया हो रहा है तो उसकी प्रॉपर्टी को अटैच नहीं किया जाता है। एक ये भी फाइनेंशियल कवर जो है बेनिफिट के रूप में मिलता है। इसके अलावा उसमें कोई भी कानूनी उत्तराधिकार संबंधित कोई समस्याएं नहीं होती हैं। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है अगर आप महिलाओं के नाम पे प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। वैसे अगर आप महिलाओं के नाम पे प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो उस समय कुछ चीज़ों को ध्यान रखने वाली होती हैं। आप उन बात को भी समझ लीजिए कि अगर महिला के नाम पे आप संपत्ति खरीद रहे हैं तो महिला के पास व्यक्तिगत रूप से कर लाभ का दावा करने के लिए आय का स्रोत होना चाहिए। मतलब टैक्स का जो है दावा करने के लिए किसी न किसी प्रकार का सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। यदि महिलाओं की कोई आय नहीं है तो संपत्ति को पति की संपत्ति माना जाएगा। भाई अगर हमारे पास कोई सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं है तो मैंने किसी प्रॉपर्टी को कैसे खरीदा, तो माना जाएगा कि संपत्ति किसके पति की है। तलाक के मामले में संपत्ति का बंटवारा बिक्री विलेख के आधार पर किया जाएगा। संयुक्त स्वामी के मामले में आपकी आय पर होने वाले लाभ के अनुसार उसमें टैक्स लगाया जाएगा। यदि भविष्य में कोई कानूनी समस्याएं आती हैं तो पति संयुक्त रूप से जिम्मेदार होगा, भले ही महिला एकमात्र मालिक हो। मतलब होता क्या है कि अगर हस्बैंड ने कोई प्रॉपर्टी अपनी वाइफ के नाम ले ली है तो अगर कभी भी कोई भी लीगल कोई भी चीज़ें अगर उसके ऊपर उठती हैं तो उसमें हस्बैंड भी बराबर उसके भागीदार होंगे। बैंक ऐसी महिलाओं को आवास ऋण नहीं देगा जिसके पास आय का स्रोत नहीं है। तो दोस्तों इन बातों को ध्यान में रख के प्रॉपर्टी अपनी वाइफ के नाम खरीदिए, या कोई भी पत्नी अपने पति के बिहाफ पर प्रॉपर्टी ले रही है तो इन बातों का ध्यान रखें। सो दोस्तों होप सो आपको ये चीजें क्लियर हो गई होगी कि वुमेन्स के नाम पे प्रॉपर्टी खरीदने पर क्या क्या बेनिफिट मिलता है। अगर आपके आसपास कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहा है तो उसको आप ये चीजें बताइए कि वुमेन्स के नाम पे प्रॉपर्टी खरीदने पर ये बेनिफिट मिलते हैं। सो दोस्तों अगर इसमें कहीं भी क्वेरी हो हमसे कमेंट सेक्शन में पूछें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।